नमस्कार। वीएनएम यू तो दिन भर आपको खबरों से रूबरू करवाता रहता है, पर अब वक्त हो चला है वीएनएम के विशेष बुलेटिन का। तो आइए देखते हैं वीएनएम टॉप 5। शेयर बाजार में आज ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई, जिसमें निवेशकारों के 10 लाख करोड़ डूबने के आसार हैं। कोरोना वायरस का असर, यस बैंक का संकट और क्रूड ऑयल की कीमतों में 30% तक की गिरावट, इन 3 वजहों से सोमवार को शेयर बाजार के इतिहास के 3 सबसे खराब आंकड़े सामने आए। सेंसेक्स ने एक दिन में इतिहास की सबसे बड़ी इंट्राडे की 2467 अंकों की गिरावट देखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1941.67 अंक नीचे गिरकर 35,634.95 अंकों पर बंद हुआ। सेंसेक्स 5.17% नीचे रहा। इसी तरह निफ्टी में 538 अंकों की गिरावट आई और यह 10,451.35 अंकों पर बंद हुआ। सेंसेक्स इस साल के शुरुआती 2 महीनों में ही 5,672 अंक या करीब 13.73% नीचे जा चुका है। निफ्टी भी पीछे नहीं है। निफ्टी 2 महीनों में 1,731 अंक यानी करीब 14.2% गिर चुका है। कोरोना वायरस तो था। शुक्रवार के दिन यस बैंक की जो घटना घटी, सबको ये इसके बाबत में सब चीज़ पता है। गुरुवार शुक्रवार को पिछले ओपेक की बैठक थी। ओपेक का मतलब है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, करीब 24 देश है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, उसकी एक बैठक हुई। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में जो 17 देशों में फैल चुका है, उसकी वजह से जो डिमांड है वो उसमें काफ़ी कटौती हुई है। तो ये लोगों ने नक्की किया कि हम उसकी और प्रोडक्शन कट करेंगे ताकि हमारे जो भाव है वो $70 से घटकर 50 पे आ गए, उसके मेंटेन हो। क्रूड के दाम जो शुक्रवार के दिन $50 प्रति बैरल थे, जो मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ, वो घट के आज $33 पे आ गए हैं, क्योंकि सभी 24 देश जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, उसके साथ आप अगर जानते हो कि और जो एक है कि अमेरिका नेट एक्सपोर्टर है ऑयल का, उसके सेंसेक्स में जो हमारा यहाँ पे है, उसी तरह से डाउ जोन्स निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आई और डाउ फ्यूचर्स में अभी करीब 1200 अंकों की, और नैस्डैक में भी बहुत बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं। एशियन बाज़ार काफ़ी नीचे हैं और यूरोप के बाज़ार जो खुले हैं वो भी काफ़ी नीचे है। इसकी वजह से भारतीय शेयर बाज़ार में आज जो उसमें जो रिडक्शन आया है, पिछले 18 या 19 महीने में एक दिन में घटने वाला सबसे ज़्यादा निफ्टी और सेंसेक्स है। करीब 2300-2400 पॉइंट निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, और करीब 700 पॉइंट निफ्टी के अंदर ये जो है रिडक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि अगर इस तरफ की परिस्थिति रही जो आज हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पे चल रहे हैं, और इस माहौल में ब्लू चिप शेयर जिसे हम कहते हैं, सभी के सभी आज पानी के दाम बिक रहे हैं। कोई भी खरीदार उसका लेने वाला नहीं है। जिन लोगों ने अपने पोजीशन ली है, मार्जिन अपने जो मनी अपने ब्रोकर से लिए हैं, सभी के सभी मार्जिन कॉल सब ट्रिगर हो रहे हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा, ज़्यादा शेयर नहीं देंगे तो आपकी जितनी भी पोजीशन है वो ब्रोकर कट कर रहा है, और इसकी वजह से बाज़ार में एक आज इतना माहौल ख़राब हो चुका है। और लगता है कि अगर इस तरह की परिस्थिति रही तो आने वाले दिनों के अंदर ये जो निफ्टी है करीब 10,000 तक पहुंच जाएगा। आपको शायद ये यकीन नहीं होगा कि जनवरी के अंदर ये 12,500 तक था और आज ये 10,000 के नीचे हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि सेंसेक्स करीब 7,500 अंक गिर चुका है। यस बैंक के अंदर जो गिरावट आई थी शुक्रवार के दिन, ₹5.55 तक उसका शेयर का भाव घट चुका था। उसका कारण यही था कि शेयर बैंक के जो यस बैंक के जितने भी शेयर है उस पे ऊपर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक पे मॉरेटोरियम रखा था कि आप 50,000 से ज़्यादा एक महीने में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। टियर 1 जो उसका बॉन्ड था जो काफ़ी करोड़ों में है, उसको उसने कैंसिल कर दिया था। माहौल ऐसा बना था कि ऐसे यस बैंक बंद हो जाएगी, और इसकी वजह से माहौल बहुत काफ़ी ख़राब हो चुका था। लेकिन उसके बाद एक कंफर्मेशन आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो यस बैंक है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब अप टू 49% इक्विटी उसको रखेंगी,
26% इक्विटी 3 साल तक वो नहीं उसमें से निकलेगी और साथ में और नए निवेशक उसमें जोड़ेगी। जो लोग कहते हैं कि इसका भाव 1 या 2 रुपया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे यस बैंक अपना अस्तित्व यस बैंक की तरह ही चालू रखेगी, ऐसा मिस्टर प्रशांत कुमार जो नए एडमिनिस्ट्रेटर है उसने कहा है टेलीविज़न पे आज। वडोदरा महानगर पालिका के बिना सिर पैर के निर्णयों का भोग जनता बन रही है। आज फिर एक बार एक रिक्शा चालक पद्मावती शॉपिंग सेंटर के सामने लगे खंबे से जा टकराया, जिसमें रिक्शा में सवार 2 लोग घायल हो गए। वडोदरा के मंगल बाजार में पद्मावती शॉपिंग सेंटर के सामने ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए वडोदरा महानगर पालिका ने पोल लगाए हैं, लेकिन इस पोल से टकराकर बार बार वाहन चालक घायल होने की घटनाएं सामने आ रही है। आज फिर एक बार एक रिक्शा चालक पोल की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। दुर्घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। क्या जाता था तब? गैस देती थी हूँ दवाखाने थी। કેવી રીતના રિક્ષા અથડાઈ? આ પેલું છે ને ઊભું કરેલું શું છે અને શું કહેવાય ટેમ્પલ પેલા એમાં અથડે બેદરકારી લીધે તકલીફ પડી છે। આ બંબુ વચ્ચે લગાડી દીધું, એ ખ્યાલ આવ્યો નહીં, પેલી ગાડી નીકળી, મેં પાછળ હતો, ગાડી ધીરે ધીરે ઠોકાઈ ગઈ છે। હવે એની જવાબદારી લેવા કોઈ તૈયાર છે નહીં। આ વડીલ માણસ પાછળ જેની વાગી છે, પાછળ માસે બેઠેલા એમને થોડું વાગી ગયું છે। वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी के चलते होली के त्योहार पर लोग इस बार कटौती कर रहे हैं। होली धुलेटी के पर्व को लेकर शहर में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन शहर के बाजारों में अभी भी खरीदारों की कमी ही सामने आ रही है। इस वर्ष कोरोना वायरस के कहर के चलते कई जगह होली सेलिब्रेशन रद्द कर दिए गए हैं और साथ ही चीन से आने वाली कई वस्तुएं भी भारत नहीं पहुंची है, जिसके चलते दामों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। होली के त्योहार पर खजूर, चना और धानी खाई जाती है। माना जाता है कि वसंत ऋतु में यह सभी चीजें खाने से लाभ होता है, क्योंकि इस मौसम में सर्दी खांसी ज्यादा होती है। शहर में जगह जगह चना, धानी और खजूर के स्टॉल लगे हैं, लेकिन दामों में बढ़ोतरी के चलते लोग खरीदारी में कटौती ही कर रहे हैं। તહેવાર છે તે હિસાબે અમારે ખરીદી તો કરવી જ પડે। બધા વસ્તુનો ભાવ વધારે છે। હા, ડબલ ભાવ છે આ સાલ। ખજૂર એ મોંઘું છે, ધાણી મોંઘી છે, ચના, ખારીસિંગ બધું જ મોંઘું છે, છતાંય ખરીદી કરીને અમારે લઈ જવું પડે છે, અહીંયા પૂજા કરવાની છે એટલે। હોળીનો તહેવાર છે, બજાર અત્યારે હોળીના તહેવારમાં પૂરા કાલથી જરી ઘરાકી છે અમારે। હું અને ભાવના અનુસંધાનને લઈને થોડું ઘરાકીને ને એમાં થોડું તકલીફ છે ભાવના અનુસંધાનમાં, કારણ કે ગયા વખતે કરતાં આ વખતે ભાવ ડબલ જ છે, 20-20 રૂપિયા કિલો પર વધારે છે। दाहोद में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा होली का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। दाहोद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली के पर्व को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दाहोद में ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और आदिवासी लोगों में फागुन महीने में मनाए जाने वाले होली के पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जाता है। यहाँ के आदिवासी लोग पारंपरिक रूप से होली का पर्व मनाते हैं। इस मौके पर बिरसा मुंडा चौक पर एकत्रित होकर ढोल नगाड़ों के साथ किए जाने वाला नाच गान काफी आकर्षण का केंद्र बनता है। दाहोद में पुलिस बंदोबस्त की भी व्यवस्था होली पर्व को लेकर की गई है। आज रोज दाहोद राणा पूजा भील चौक पर फागणियो पर्व मनावવામાં આવી રહ્યો છે, જે ભક્તિ પર્વ તરીકે ઓળખાય છે, જે હોળી પહેલાના દિવસોમાં આદિવાસીઓ અને હર્ષ ઉલ્લાસ સાથે મનાવે છે અને જેમ દર વર્ષે અહીંયા આ ચોક પર મનાવી અને હર્ષ ઉલ્લાસ કરી અને આદિવાસીઓ ભેગા થઈ અને ખરેખર એક આનંદનો માહોલ જમાવીએ છીએ। ફસલી પર્વ કહેવાય છે અને નવા પાકનો ફસલીનો પર્વ મનાવી અને જે અન્ન છે અને નવું બીજ અંકુરણ છે, નવા પર્ણનું જે બીજ અંકુરણ થાય છે એના ફલિત સ્વરૂપે પણ અમે આદિવાસીઓ એને હર્ષ ઉલ્લાસ સાથે મનાવીએ છીએ અને હર્ષ ઉલ્લાસના ઢોલ સાથે નાચી કૂદી અને એક પર્વ તરીકે અને તહેવાર તરીકે ઉજવીએ। રોજ અમે બધા રાણા પૂજા ભીલ ચોકમાં એકઠા થયા છીએ, કેમ કે અમારો આ ફાગણીઓ જે તહેવાર છે એ અમે લોકો આદિવાસીઓ નવી ફસલો ઉગે, નવી ફસલો તૈયાર થાય છે એના માટે અમે લોકો સૌ ભેગા થઈ
થઈને આ તહેવારને નવા અંકુરણ બીજ પરણાને ઉજવીએ છીએ આ રીતે. ઓકે, આપનું નામ? सिटी बस सेवा होली के ऐन मौके पर बंद कर दिए जाने पर सामाजिक कार्यकर ने आपत्ति जताई। होली का त्योहार है और ऐसे में सार्वजनिक परिवहन शहर के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है, लेकिन शहरी बस सुविधा चलाने वाली विनायक कंपनी द्वारा बिना किसी घोषणा के करीबन 50% से ज्यादा बसों को बंद कर दिया गया, जिसके चलते शहर के नागरिकों को आवाजाही में दिक्कतें आई। इस मामले सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने आवाज उठाई। वडोदरा शहर में वडोदरा महानगरपालिका તેમજ વિનાયક કંપની દ્વારા વડોદરા શહેરમાં શહેરી બસ સેવાનું કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ હાલ આજ હોળીનો તહેવાર હોય વિનાયક દ્વારા અહીંયા 50% બસો બંધ હાલતમાં છે। સાથે જોવાશે કે આવશ્યક સેવાઓ કોઈ દિવસ બંધ ના કરાય। વડોદરા શહેરમાં જે સ્મશાનો છે, પાણીની સુવિધા છે, દવાખાના છે, આ તમામ સુવિધાઓ રજાઓના દિવસોમાં પણ ચાલુ હોય છે। ત્યારે હાલ હોળીના તહેવારને લઈને અહીંયા શહેરી બસ સેવામાં 50% બસોનો કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે। એક બાજુ મુખ્યમંત્રી દ્વારા 20 બસો આપવામાં છે, તે પણ રોડ પર પડી રહી છે। વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના મેયરશ્રીને અમારી વિનંતી છે, કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે આવશ્યક સેવામાં જે પણ વસ્તુ આવતી હોય એને ચાલુ રાખવી જોઈએ અને આ વિનાયક દ્વારા આજે જે બસો બંધ રાખવામાં આવી છે તેની સામે દંડનીય કાર્યવાહી કરે તેવી અમારી માંગ છે। હોળી ધૂળેટીના પવિત્ર તહેવારને હિસાબે આવતીકાલે ધૂળેટી રજા રહે છે અમારી, એટલે અમારે ટોટલી ડ્રાઈવર કંડક્ટર બહારના છે, એટલે 25% જેવો બસનો કાપ છે। બીજું સ્કૂલ બસો જે અમે હાંકીએ છીએ, સ્કૂલથી ઘરથી સ્કૂલ, એ બસો સ્કૂલને બંધ હોવાથી બસો અહીં રોડ ઉપર પડેલી છે, એ બસો બંધ છે એટલે બસો રોડ ઉપર દેખાય છે। બાકી બસો ટોટલી ચાલુ છે, કોઈ રૂટ બંધ નથી, ટોટલી રૂટ ચાલુ છે। ના ના, એ કાર્યરત છે। એ તો એ જે રૂટ ઉપર ગઈ એની બદલે બીજી રૂટ ગઈ હોય, સર્વિસમાં હોય, કેમ કે આપણા રૂટમાં માનો કે એક રૂટ હોય એમાં 10 બસ ચાલતી હોય તો સર્વિસમાં જાય એટલે વારાફરતી બીજી જતી જ હોય, એટલે એની બંધ હોય, બીજી અમારી ગઈ હોય બસ।